तो कल हमने पांचों मेथड पढ़ लिया था ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नोट करेंगे जल्दी से। शिवा, परसों मैंने टेस्ट कौन सा रखा है शिवा? सर कन्वर्जेंस का। और मंडे को? सर मंडे को सरफेस और कन्वर्जन दोनों थे। सरफेस और कंप्लीट कन्वर्जन, अच्छा 80 कन्वर्जन रखा है ना अभी? यस सर 80 तक। नेम रेशन डिस्टिंक्शन नहीं बोला हुआ है? नो सर, सिर्फ कन्वर्जन बोली थी। अच्छा, मंडे को कर सकते हैं ना पूरा मंडे को? मंडे देखो, नेम रेक्शन डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स की नेम रेक्शन बोर्ड में आनी है आनी है। डिस्टिंक्शन 2 मार्क्स का, ये श्योर है कि आएगा ही आएगा? चलो एक बार ये देख लेंगे पहले। देखो, क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे एक बार। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज, तुम अब असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट में है क्वेश्चन, देखो मिल जाएगा तुम्हें। 2.5 सेकंड एट 4 मोलर, मिल गया क्या? एट 4 मोलर कंसंट्रेशन बट बिकम्स 10 सेकंड्स एट 1 मोलर, मिल गया क्वेश्चन? शिवा, यस सर। यस सर, पेज मिल नंबर गया ना तुमको क्वेश्चन? 74। 74। हाँ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एक क्वेश्चन और कर लेंगे। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज, सर फर्स्ट का 0। फर्स्ट का 0। 0 तो नहीं, 0 नहीं आएगा। टी हाफ ऑफ रिएक्शन इज 4 सेकंड्स एट 10 mm प्रेशर एंड एंड 8 seconds at 15 mm प्रेशर। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दो क्वेश्चन कर लेंगे ताकि एक मेथड कवर हो जाए, सर फर्स्ट ताकि का एक 2 मेथड है। कवर हो जाए। अब बच का तो देखिए भी राइट 2 ही है, लेकिन इसको नितिन मैथमेटिकली प्रूव करना है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है।
सर हाँ बोलो। सर वेटिंग रूम में है राज। एक मिनट, ये अटेंडेंस जरूर लेना एक बार। किसी ने निकाला आंसर कि नहीं? सर फर्स्ट का आंसर सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट का आंसर सेकंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। देखो इसको दो तरह से कर, सेकंड का निकाल लिया है। एक मैं बता रहा हूं तुम्हें पहले, एक मैं बता रहा हूं। देखो 2.5 सेकंड्स है 10 मोलर 4 मोलर पे, 2.5 सेकंड्स है 4 मोलर पे, और 2.5 सेकंड से 10 सेकंड कर दी हाफ लाइफ, यानी 4 गुना कर दी। तो कंसंट्रेशन हो गया 1 मोलर, यानी 1/4। तो यानी इनवर्स रिलेशनशिप आ गई दोनों के बीच में कि नहीं? इनवर्स रिलेशनशिप आ गई ना। टी ऑफ इनवर्स इक्वल टू ए आया, और ये किस में होता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये किस में होता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बताओ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, नहीं तो कंसेप्ट ये लगाएंगे। पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट देखेंगे, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेशियो n - 1 होता है। टी हाफ की वैल्यू 2.5 सेकंड्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 रेज टू n - 1 आएगा। टी हाफ 10 सेकंड्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रेज टू n - 1 आएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 रेज टू n - 1 आ जाएगा, यानी n - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो आ गया ना 2। आया समझ के नहीं? ये नहीं समझ आया? ये आ गया सर। तो ये कर लेना जरूर, इसको ये कर लेना जरूर। सेकंड पार्ट किया है किसी ने? सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट किया है किसी ने? सर सेकंड का 0 है। जीरो नहीं है इसका। जीरो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आनी चाहिए ना। 4 सेकंड्स पे 10 mm है, और 8 सेकंड्स पे 20 mm आता, तो बोलते हैं ना जीरो। तो नहीं समझ आई बात? यस सर। जल्दी इसमें लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, निकालो जल्दी से, कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर आएगा। सर -2/3 कितना आया? कितना ऑर्डर आया? 8/3 -2/3 -2/3 यही आया ना? सर 8/3 आ रहा है। 8/3। चलो 2.6 आ रहा है किसी का, और किसी का -0.67 आ रहा है। अब मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन होने चाहिए, मैंने कंसेप्ट दे रखा है तुम्हें, तो लॉग लेके आंसर निकालो। टी हाफ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू n - 1।
टी हाफ कितना है 4 सेकंड्स, टी हाफ है 4 सेकंड्स, 10 रेज टू n माइनस 1 और फिर है 8 सेकंड्स प्रोपोर्शनल टू 15 रेज टू n माइनस 1। दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3/2 रेज टू n माइनस 1। एक बार चेक करना है यहाँ कोई गलती तो नहीं हुई है? नहीं सर, थर्ड ये ऑर्डर नहीं आ है ना रहा है। थर्ड ऑर्डर? हम्म, चलो थर्ड ऑर्डर, चलो देखते हैं बाकी क्या आ रहा है। अब यहाँ पे लॉग ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log 1 माइनस log 2 यानी माइनस 0.3 आ गया, और यहाँ पे आएगा n माइनस 1 log 3 माइनस log 2। log 3 होता है 0.48, log 2 होता है 0.3, तो ये आ गया 0.18। लॉग टेबल मैं तुम्हें लॉग और एंटी लॉग मैंने तुम्हें ग्रुप में भेजा हुआ ना वीडियो उसका, लॉग और एंटी लॉग का, यस सर। वो कर रखा है ना, तो उसको जरूर कर लेना। ये ऐसे क्वेश्चन आने हैं पेपर में, आईआईटी मेंस या एडवांस में चांसेस कम होते हैं कि लॉग एंटी लॉग तुम्हें दें, तो वो तुम्हें आना चाहिए पहले से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.3 डिवाइड बाई 0.18, ये कितना आ जाएगा, फाइव बाई थ्री प्लस 1, 5/3 आएगा ना माइनस में, एक बार चेक करना, माइनस 5/3 आएगा ना, 30/18 कह लो उसको, 0.3 30/18, तो 6 5 दा 6 3 दा 5/3 आ गया माइनस में, तो 1 माइनस 5 n आएगा 1 माइनस 5/3, तो आंसर आएगा -2/3। ये किसी ने निकाला था क्या, -2/3? किसी का आंसर आया था सर। -0.67, किसका था? यस सर, आशीष। आशीष, बहुत अच्छे आशीष। ये मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन क्या, ऑर्डर आएगा -2/3। एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको समझ आ गया दूसरा क्वेश्चन, जिसको समझ आ गया। आशीष, आकाश, अंश, वेदांशी, वैभव, गर्वित, समीर, नितिन, शिवा, राज, प्रवीण, समर्थ, कशिश, कुणाल। चलो, क्लासेस कम बच्चे क्यों अटेंड कर रहे हैं, पता है किसी को क्या? समीर? सर पता नहीं। नहीं पता? देखो जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा फिर आता नहीं होगा आधे बच्चों को, क्लास में क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। चलो अभी ये समझ आ गया यहाँ तक। अब एक मैं तुम्हें जो टॉपिक करा रहा हूँ, सबसे पहले तो ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, चांसेस आने के थोड़े कम है, ऐसा नहीं कि चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार तुम काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल लो टॉपिक जल्दी से, निकालिए टॉपिक काइनेटिक्स ऑफ, न्यूमेरिकल कराने हैं मेरे को भी, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स कराने हैं काफी। काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालिए सबने। यस सर। निकल गया ना? अब देखो इसके अंदर जो ये है ना, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा बोर्ड के लिए, अदरवाइज स्टडी करना आना चाहिए रिएक्शन को। पहली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ N25, पहली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो 2N2O5 गिव्स, या N2O5 ले लो, N2O5 गिव्स N2O4 प्लस हाफ वुड। ये स्टार्टिंग में A, तो ये 0 0 होगा, A में से X जाएगा, तो ये X और X/2 बन जाएगा। अब ध्यान देना, इस रिएक्शन का काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कुछ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हैं उनका काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करना है, मैं स्टडी करूंगा बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। कैसे स्टडी करेंगे, बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड एट 0 टाइम, तो तीन टाइम पे स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे 0 टाइम पे जिसको V0 बोलूंगा मैं, एक स्टडी करेंगे टाइम T पे जिसको मैं VT बोलूंगा, एक स्टडी करेंगे एट राइट टाइम। क्या 0 टाइम पे O2 का वॉल्यूम होगा, क्या 0 टाइम पे O2 का वॉल्यूम होगा? नो सर। तो इसलिए इसको तो स्टडी करेंगे नहीं इसमें। यही तीन बस टाइम ध्यान रखना, 0 टाइम, T टाइम पे X होगा अगर प्रोडक्ट में है, और A - X होगा VT अगर वो रिएक्टेंट में है। रिएक्टेंट में A - X होगा, प्रोडक्ट में
x होगा। v इन्फिनिटी अगर प्रोडक्ट में है तो पूरा a हो जाएगा, और अगर इनिशियली है तो 0 होगा, अगर रिएक्टेंट है तो 0 होगा। v वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनी टाइम निकाल रहा हूं मैं, एट एनी टाइम। थोड़ा फास्ट देखना, नोट्स पे लिखा हुआ, तुम लोग कॉपी में जरूर लिखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। दिस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड। कोई डाउट? अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज कितना किया इसमें से x, तो x आ जाए, यानी पहली क्वेश्चन आ गई VT इज प्रोपोर्शनल टू x। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ O2 एट इनफिनाइट टाइम कितना होगा, एट एनी टाइम था ना, एट इनफिनाइट टाइम v इन्फिनिटी होगा, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5, नहीं समझ, इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5 देखो चेक करो, इनफिनाइट टाइम पे ये पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा खत्म तो 0 हो गया, ये a हो जाए, a के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं है? यस सर। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5 यानी a आ गया। प्रोपोर्शनल बात कर रहा हूँ, नहीं तो a/2 होता है, एग्जैक्ट बोलते तो। मैं प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ, इसलिए a आ रहा है ये, और ये x आ रहा है, नहीं तो x/2 होता। तो vt आ गया, v इन्फिनिटी आ गया, vt आ गया और v इन्फिनिटी आ गया। vt इज प्रोपोर्शनल टू x है, v इन्फिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू a है। अब k का फॉर्मूला देखो, 2.303 बाई k t log ऑफ a अपॉन में a माइनस x आता है। a क्या है, v इन्फिनिटी अपॉन में v इन्फिनिटी माइनस vt। आ गया फॉर्मूला समझ के नहीं? यस सर। जानवी, यस सर। जानवी लेट क्यों ज्वाइन किया इतना? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था, नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही। अच्छा जानवी, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना चैनल पे, सही है? कुछ टॉपिक हो गया, 2 न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए पहले, वो जरूर कर लेना चेक। ओके सर। हाँ अच्छा, अब ये मैं अब स्टडी कर रहे हैं हम काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या स्टडी कर रहे हैं? काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें मैंने पहली रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की है वो है N2O5 गिव्स N2O4 प्लस हाफ O2, ये डिस्कस किया है। और इस रिएक्शन का काइनेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। हमें पता है स्टार्टिंग में N2O5 है, ये भी 0, ये भी 0, इसमें से फिर x खत्म हुआ तो बनेगा यहाँ पे x, और ये x/2 बनेगा एक्चुअल में, लेकिन मैं प्रोपोर्शनल का साइन लिखूंगा इसलिए मैं इसको x मानूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनी टाइम कितना होगा? 3 टाइम से स्टडी करते हैं, VT, V0, V इन्फिनिटी। इसमें V0 होगा नहीं क्योंकि 0 टाइम पे O2 है ही नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनी टाइम कितना होगा? प्रोपोर्शनल टू N2O5 डिकम्पोज कितना हुआ है ये x, तो प्रोपोर्शनल टू x। वॉल्यूम ऑफ O2 एट इनफाइनाइट टाइम पे सारा N2O5 खत्म हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू a, V इन्फिनिटी प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा। तो k का फॉर्मूला लगा देंगे 2.303 बाई t log ऑफ v इन्फिनिटी अपॉन में v इन्फिनिटी माइनस vt। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये फॉर्मूला मैं मान के चल रहा हूँ सबको समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप स्टडी करेंगे, दूसरी रिएक्शन लेंगे डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेकंड रिएक्शन लेंगे डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें हम टाइट्रेशन के थ्रू स्टडी करेंगे, नहीं तो सेम आंसर आ जाएगा जो N2O5 का आंसर आया है अभी। इसमें मैं इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करूंगा। स्टडी कर सकते हैं बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2, लेकिन वो सेम रिजल्ट आएगा, उसको कोई फायदा नहीं। इस केस में हम H2O2 को टाइट्रेट करेंगे यूजिंग रिएक्टेंट को टाइट्रेट करना है, ध्यान रखना चीज का। तो ये A है तो ये 0 0, ये A में से X जाएगा तो X और x/2 बनेगा। प्रोपोर्शनल करेंगे तो X के ही करेंगे। H2O2 इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करेंगे बाय टाइट्रेशन ऑफ H2O2 विद KMnO4, बाय टाइट्रेशन ऑफ H2O2 विद KMnO4, सही ना? तो इसके ऐसे स्टडी करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देंगे, वॉल्यूम ऑफ H2O2 ये 0 टाइम पे भी होगा, KMnO4 जितना ये होगा उतना KMnO4 चाहिए होगा। ये एनी टाइम पे भी होगा लेकिन इनफाइनाइट टाइम पे नहीं होगा। तो 3 टाइम पे हम KMnO4 यूज कर सकते हैं, एनी 0 टाइम, एनी टाइम और इनफाइनाइट टाइम। लेकिन इनफाइनाइट टाइम में लेंगे नहीं क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे H2O2 पूरा खत्म हो जाएगा। KMnO4 की रिएक्शन सबको पता है H2O2 के साथ क्या होती है, MnO4 नेगेटिव प्लस H2O2 क्या आता है, O2 प्लस Mn2 प्लस, O2 प्लस Mn2 प्लस। इसलिए वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used at the commencement of the reaction और used in the beginning at 0 टाइम लिख देता हूं मैं, at 0 टाइम, जिसको हम बोलेंगे V0। ये प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2। कोई डाउट? ये प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2। नोट्स में दे रखा ना सारा ये?
वो है ए। वी नॉट प्रोपोर्शनल टू ए आ गया पहली लाइन। ना वॉल्यूम ऑफ K-4 एट एनी टाइम, एट एनी टाइम कितना होगा, एट एनी टाइम कितना आएगा देखो, इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, A इनिशियल अमाउंट ऑफ minus X. H2O2। हाँ, एट एनी टाइम क्या होगा, अमाउंट ऑफ H2O2 एट दैट इंस्टेंट, अमाउंट ऑफ H2O2 एट दैट इंस्टेंट। और ये कितना है, एट दैट इंस्टेंट, वो कितना है a माइनस एक्स। तो प्रोपोर्शनल टू आ गया a माइनस एक्स। तो दो इक्वेशन आ गई हमारी, वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू a, vt इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, vt इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। तो यहां से k आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ v नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, vt, क्योंकि a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू vt है। आया समझ के नहीं है, आगे समझ के नहीं है। Yes, sir. तो ये दूसरी डेरिवेशन हो गई है, दोनों ये वाली इजी डेरिवेशन थी। हाँ बोलो बोलो। सर हमने इस वाले रिएक्शन के लिए अलग मेथड इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए था। नहीं, ये कौन आकाश पूछ रहा है, देखो इसमें मैं O2 के रेफरेंस, O2 को भी मान के स्टडी कर सकता था, लेकिन मैं O2 को मान के स्टडी करता तो पीछे डेरिवेशन और इस डेरिवेशन में फर्क ही क्या होता, दोनों सेम ही तो हो जाती फिर। तो सर आंसर तो दोनों से आ सकता था ना। हाँ, आंसर दोनों से आ सकता है, न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है, K-4 के टर्म्स में भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल O2 के रेफरेंस में भी आ सकता है। तो दोनों तरीके बता दिए मैंने, सही ना, दोनों कंसेप्ट बता दिए मैंने यहाँ पे। कोई डाउट किसी को दोबारा पूछना है क्या? सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर K-4 से करेंगे तो सर उसका रेट नहीं आएगा मतलब। K-4 आया तो सही, जो K-4 लगेगा वो सारा किस लिए लगेगा, H2O2 को खत्म करने के लिए लगेगा ना। शिवा, सर उसका और ये मतलब इसका रेट सेम होंगे। सुन शिवा, K-4 जब तू डाल रहा है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट किससे कर रहा है, H2O2। तो उसी के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं फिर, नहीं समझा। यस सर। मैं प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ, इक्वल टू, मोल्स इक्वल नहीं होंगे दोनों के, मोल्स दोनों के अलग अलग ही होंगे, लेकिन रेशियो है। तो एन फैक्टर जो इधर आएगा वही एन फैक्टर नीचे भी आएगा, वो एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आया समझ के नहीं। यस सर। चलो ये हो गया ना। अब तीसरी डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे, थर्ड डेरिवेशन और फोर्थ डेरिवेशन दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका बेसिक्स बोर्ड के सिलेबस में भी है, इसका बेसिक्स बोर्ड के सिलेबस में भी है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, पढ़ा है सबने कि नहीं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसकी कंडीशन, ये सिलेबस में। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी नाम से भी लग रहा है, ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की है नहीं, लेकिन किसी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है। रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस आर टेकन एज रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और ऐसी दो रिएक्शन है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था, किसी को याद है कौन सी रिएक्शन है वो, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, कौन सी वो रिएक्शन है दो। Hydrolysis of ester. हाँ, एक और हाइड्रोलिसिस ऑफ एक एस्टर और सर, दूसरी, एक Inversion शुगर of वाली cane. बताई थी। हाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या सुक्रोज, ये दो रिएक्शन बताई थी मैंने। लिखो रिएक्शन और चेक करो किसकी सही हुई है, दोनों रिएक्शन लिख लो, एक बार चेक करो किसकी सही हुई है। चलो देखेंगे एक बार, देखो किसकी सही है।
रिएक्शन थी CH3COO plus H2O in the presence of acid H plus gives CH3COOH plus C2H5OH। ये है। अब इस रिएक्शन का ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन H2O को हम लेते थे एक्सेस में, याद है कि नहीं? H2O को हम एक्सेस में लेते थे। है ना? एक्सेस का मतलब क्या है? ऐसी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहेगी और ये रेट को डिसाइड नहीं करेगा, रेट इसमें K इंटू एस्टर ही रहेगा, रेट जो रहेगा K इंटू एस्टर, इसलिए बोला स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन, अब ध्यान देना, अब जो मैं लाइन बताऊंगा ये एक्सेस में यही इसकी कंडीशन है, अदरवाइज रेट जो क्या आना चाहिए था, K इंटू एस्टर इंटू H2O आना चाहिए था। क्योंकि H2O एक्सेस में है तो इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो K इंटू H2O ये लाइन याद रखना, ये इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दे रखा है। K इंटू H2O एक नया कांस्टेंट बन जाएगा K डैश, जिसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, अब रेट आ जाएगा K डैश इंटू एस्टर। पूछेंगे इस K डैश की यूनिट्स क्या है, इसकी K की यूनिट्स क्या है? इस K की यूनिट्स होंगी सेकंड ऑर्डर वाली, क्योंकि 1 + 1 2 ऑर्डर है। इस K डैश की यूनिट्स होंगी फर्स्ट ऑर्डर वाली। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये तीनों पॉइंट याद रखना है इसमें, यही इसकी कंडीशन है। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन एक्सेस, इसीलिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हुई है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। चलो अब इस रिएक्शन का काइनेटिक्स हम स्टडी करेंगे। इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करेंगे बाय, क्योंकि इसमें एसिड है और एसिड कहाँ पे? प्रोडक्ट में। पीछे H2O2 कहाँ था? रिएक्टेंट में। अब इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करेंगे बाय टाइट्रेटिंग दिस एसिड, बाय टाइट्रेटिंग दिस एसिड विद NaOH। एसिड को टाइट्रेट करेंगे विद NaOH। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, ये थोड़ा सा टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि H+ यहाँ पे कैटलिस्ट की फॉर्म में, जो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहेगा, कैटलिस्ट। तो इसलिए अब इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं बाय ट्रीटिंग इट विद NaOH। ये A था स्टार्टिंग में, X गया बनेगा X, ये याद रखना बस। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ NaOH इन द बिगनिंग होगा कि नहीं? अब इसमें वॉल्यूम ऑफ NaOH एट 0 टाइम, ये होगा कि नहीं? नो बोलो। सर। होगा, एसिड नहीं है स्टार्टिंग में। वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 टाइम क्या होगा? अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। आया समझ कि नहीं? यस सर। नितिन। दूसरा वॉल्यूम ऑफ NaOH एट एनी टाइम VT प्रोपोर्शन किसके होगा? अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस। आया समझ की नहीं है? और वो कितना प्रोड्यूस हुआ है? X। सेकेंड लाइन समझ आई कि नहीं? सेकेंड लाइन बताओ समझ आ गई कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ NaOH एट एनी टाइम कितना होगा? जितना एसिड प्रोड्यूस हुआ है और प्लस कैटलिस्ट तो है ही, और वॉल्यूम ऑफ NaOH एट इनफाइनाइट टाइम V इंफिनिटी, ये कितना होगा? अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस मैक्सिमम अमाउंट लिखना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस, वो कितना होगा? A, वो होगा A। ये तीन इक्वेशंस एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गई जल्दी से, जिसको ये तीन इक्वेशन समझ आ गई। आशीष, वेदांशी, आकाश, जानवी, गर्वित, कशिश, समीर, नितिन, कुणाल, शिवा, अंश, राज, वैभव, प्रवीण नहीं समझ आया? प्रवीण और समर्थ। डेरिवेशन बोर्ड के लिए नहीं है लेकिन ट्राई करना है, प्रवीण और समर्थ। चलो ये कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो तुम लोग।
ये 3 इक्वेशन समझ आ गई ना। अब निकालो 2 - 1, अब यहाँ पे निकालो तुम। ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब 2 - 1 निकालो, 2 - 1 तो कैसे, ये एसिड एज कैटलिस्ट, एसिड एज कैटलिस्ट कैंसिल ही हो जाएगा, तो Vt - V0 आएगा, Vt - V0 प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, x के। Vt - V0 इज प्रोपोर्शनल टू x, सही ना। Vt - V0 इज प्रोपोर्शनल टू x। ऐसे ही 3 - 1 निकालो, 3 - 1, 3 - 1 करोगे तो V infinity - V0, V infinity - V0, ये भी कितना आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू, ये a था और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा। बस आ गया फॉर्मूला k का। k का फॉर्मूला आ गया 2.303/t log ऑफ a। a क्या है, V infinity - V0, और a - x क्या होगा, V infinity, V0 V0 कैंसिल हो जाएंगे, V infinity - Vt। कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. बिल्कुल सही है। अब देखो एक डेरिवेशन और है छोटी सी, वो भी जल्दी देख लो। ध्यान रखना ये एंट्रेंस के लिए पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वहां पे तुम नहीं कर पाओगे क्वेश्चन अगर डेरिवेशन नहीं कर रखी है। नेक्स्ट अब जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, इसका स्टार्टिंग का पार्ट बोर्ड के लिए उसमें C12H22O11 है प्लस H2, ये केन शुगर है, जिसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, जिसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ये टूटेगा तो ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, सबने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ। ग्लूकोज एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज कीटोन, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये दोनों मिल जाएंगे। ये इन्वर्ट शुगर है। ये डेक्स्ट्रो होता है, इसकी रोटेशन जो होती है ना, ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 66 डिग्री के आसपास की होती है, प्लस 66 डिग्री के आसपास की इसकी रोटेशन होती है, ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 66 डिग्री। और इसकी ग्लूकोज की होती है प्लस में 52 डिग्री, और इसकी होती है -92 डिग्री, -92 डिग्री। तो ग्लूकोज क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, सॉरी सुक्रोज क्या होता है, इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, एंड इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो नेट रोटेशन इसकी क्या आएगी, हाफ इंटू 52, इक्विमोलर मिक्सचर है ना, प्लस हाफ इंटू -92, नेट आएगी नेगेटिव। कितनी आ जाएगी नेगेटिव में, 20 डिग्री की आ जाएगी नेगेटिव में। देखो समझ आया कि नहीं ये? यस सर। समझ आ गया। तो इसलिए हम कहते हैं hydrolysis of cane sugar is also called as its inversion. Hydrolysis of cane sugar is also called as its inversion. ये बोर्ड का क्वेश्चन है। Why hydrolysis of cane sugar is also called as its inversion? Because dextrorotatory sucrose after hydrolysis is converted into net levorotatory form. Net levorotatory form. Therefore, its hydrolysis is called as its inversion. Therefore, its hydrolysis is called as its inversion. अब पोलरिमीटर डिवाइस है, वो ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करता है, सही ना। पोलरिमीटर डिवाइस होता है, वो मेजर करता है ऑप्टिकल रोटेशन। ये पोलरिमीटर डिवाइस है, ये ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करता है। स्टार्टिंग में रीडिंग मान ली, जब सुक्रोज इनिशियली प्रेजेंट था, R0 रीडिंग थी। कुछ टाइम के बाद जब सुक्रोज हाइड्राइज हुआ तो रीडिंग बढ़ गई, इसकी RT हो गई। इनफाइनाइट टाइम पे मान लिया मैंने रीडिंग R infinity हो गई। ये पोलरिमीटर डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन। तो अब बोलेंगे रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर 0 टाइम पे R0 है, एट एनी टाइम पे रीडिंग क्या होगी, रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर एट एनी टाइम, रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर एट एनी टाइम कितनी होगी, R0 - RT। रेफरेंस लेंगे ना R0 - RT। और ये जो हाइड्राइज हुआ सुक्रोज, अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्राइज वो क्या होगा, x, अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइज कितना होगा, x। कोई डाउट पहली लाइन में? रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर एट एनी टाइम R0 - RT होगा, और अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज प्रोपोर्शनल टू x। समझ आ गया कि नहीं, R0 - RT। और रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर एट इनफाइनाइट टाइम क्या होगी, रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर एट इनफाइनाइट टाइम,
वो होगी आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज, और वो कितना है? ए। वो कितना है? ए। समझ आया कि नहीं? है अब के का फॉर्मूला लगा दो सीधा, लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू कितनी है और ए माइनस एक्स की? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी है, और ए माइनस एक्स कितना होगा? ये हो जाएगा आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। देखो ये फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? एक बार चेक कर लो ये फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड शेक कर देंगे जिसको ये समझ आ गया कंसेप्ट। जानवी, कशिश, गर्वित, प्रवीण, राज, आकाश, कुणाल, नितिन, वेदांशी, समीर, वैभव, और किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो। ये चीजें तो करने को मिलेंगी नहीं कहीं पे भी। और ये वाला फॉर्मूला और पिछला फॉर्मूला दोनों सेम है कि नहीं? चेक करो एक बार, ये फॉर्मूला और पिछला फॉर्मूला दोनों सेम है कि नहीं? माइनस का साइन कॉमन ले लो बस। आशीष कुछ पूछना है क्या? सर यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए आर नॉट प्लस आर टी? नहीं, प्लस क्यों होगा? आर नॉट सर माइनस आर टी तो नेगेटिव होना चाहिए ना? अच्छा एक बार रिजॉइन करना बताता हूँ।